मनीष, ये तस्वीरें तो आप दिखा ही रहे हैं कि लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ ये जो 6 किलोमीटर की अंतिम यात्रा रहेगी उसमें उस एहसास का भी जिक्र कीजिए, जो एहसास वहां पर मौजूद आज हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा है। भारत माता की जय के नारे जरूर लग रहे हैं और एक प्राउड फीलिंग है। जनरल बिपिन रावत की ये अंतिम यात्रा है, वो शौर्य, वो सम्मान, सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति आज ओतप्रोत है उस भावना से और गमगीन भी है, क्योंकि ये अंतिम यात्रा है सीडीएस बिपिन रावत की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ पर दुख भी है, यहाँ पर शोक भी है, लेकिन साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत की काबिलियत और उनकी वीरता को का सम्मान भी है। और इसी वजह से आज जब देश अपने जनरल को यहाँ पर अंतिम सफ़र के लिए विदाई दे रहा है, तो आप देखिए कि चाहे वो ऑफिसर्स हों, सेना के जवान हों या दूसरे और डिग्निटरीज हों या फिर आम लोग हों, और उन बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी फैमिली मेम्बर के साथ और साथ ही साथ जो जनरल बिपिन रावत के जो रिश्तेदार हैं वो उन सब का भी इस काफिले में एक के बाद एक बढ़ते हुए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ का जो माहौल है, देखिए ये माहौल दरअसल देश अपने जामाज जनरल को जहाँ अंतिम सफ़र के लिए विदाई दे रहा है, वहीं पर देश ये भी एक इस माहौल में संदेश भी दे रहा है कि जनरल बिपिन रावत ने जो काम किया देश के लिए, उसे देश हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल सही बात आपने मनीष कही, और वो कनेक्शन इस वक्त साफ नजर आ रहा है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल बिपिन रावत के अंतिम सफर की शुरुआत हो चुकी है। विपिन, लेकिन जरा आप हमें बताइए कि इस वक्त जो लोग सड़कों के दोनों तरफ हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो अंतिम दर्शन के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं अपने प्रिय जनरल के, ये बताता है कि देश के सीडीएस, देश के रक्षा प्रमुख के साथ देश के आम लोगों का जुड़ाव कैसा था। और ये बहुत मुश्किल होता है किसी आर्मी के जनरल के लिए, सीडीएस जैसे पद पर बैठे शख्स के लिए भी, कि वो आम लोगों तक अपनी आवाज ना सिर्फ पहुंचा पाने में सक्षम हो, बल्कि कनेक्शन जोड़ पाने में भी सक्षम हो। और वो कनेक्शन आज नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि घुसाओ यार। देखिए, अंतिम सफर शुरू हो चुका है और ये अंतिम सफर उस शौर्य, उस वीरता, उस पराक्रम की कहानी को बयां कर रहा है कि कैसे सेना के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद सेना के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जो खिताब भारत के पहले जनरल बिपिन रावत ने बने हैं। और आप देखिए कि लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे कैसे भाग रही है। और जनरल रावत अमर रहे, उनकी वीरता की गाथा, उनके काम, उनकी काबिलियत, उनका 45 साल का योगदान, वो सब कुछ आज लोगों को उनके काफिले के पीछे, उनके पार्थिव शरीर जो अब पंचतत्व में विलीन होने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे कैसे लोगों को भागने पर मजबूर कर रहा है। तीनों सेना, ये देखिए, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सब तीनों सेना के जवान फिलहाल उनको अंतिम विदाई देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें गन कैरियर जिसको बोला जाता है, यानी तोप के ऊपर जब आप सर्वोच्च बलिदान देते हैं और भारत के सर्वोच्च सेना के, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आप हो, तो गन कैरेट पे आपका जो बलिदान, जब अंतिम यात्रा शुरू होती है तो आपको गन कैरेट पे रखा गया है। और वो उनके पार्थिव शरीर की वो अंतिम तस्वीरें फूलों से सजे हुए बेसब्री देखिए साफ नजर आ रही है। जो लोग पीछे किस तरह से भागते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। विपिन, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। इसी बीच में रिटायर्ड कर्नल मनोज सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि हेलीकॉप्टर पायलट भी रह चुके हैं। कर्नल मनोज सिंह, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, अंतिम सफर पर निकल चुके हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सर, आपके मन में किस तरह की भावनाएं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की इस अंतिम सफर को लेके, इस अंतिम यात्रा को लेके, और कैसे याद कर रहे हैं? ये जो माहौल है बहुत ही एक गम का माहौल है और साथ में एक गर्व भी है कि एक सैनिक की इच्छा होती है कि वो एक यूनिफॉर्म में ही जो है वीरगति को प्राप्त हो। हाँ, यहाँ पर जो है उनको जो वीरगति मिली एक एक्सीडेंट में मिली, लेकिन यूनिफॉर्म में रहते हुए गए। और ये बहुत ही जो है देश के जो लोग जो इकट्ठे हुए, उससे राष्ट्रभक्ति जो है एक आम नागरिक की देश की और देश की सेना के लिए जो प्यार है, जो उमड़ता हुआ दिख रहा है, वो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि इस तरह से देश जो है एक साथ जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल मनोज सिंह जी बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। ठीक 2:10 पर अंतिम सफर पर जनरल रावत निकल चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर इस वक्त बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा है और रास्ते में ही दिल्ली कैंट पड़ता है, वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, जरा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से भी बात कीजिए। और इस बीच विपिन चौबे भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विपिन, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। समीर, देखिए, ये जो यात्रा है, ये अंतिम यात्रा ऐसी वीरता की गाथा को बयान कर रहा है। और आप देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें पूरा देश देखना चाहता है। पूरा देश दिल्ली तो नहीं आ सका अपने सबसे बड़े जर्नल के, सेना के सर्वोच्च पद पर काबिज शख्स के सर्वोच्च बलिदान को देखने के लिए, लेकिन हमारे जरिए पूरा देश इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहा है और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे देश का जर्नल, हमारे तीनों सेना का सेनापति किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ और देश की सेना, तीनों सेना उसे कैसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, उसके अंतिम सफर में कैसे साथ दे रही है और कैसे उस वीरता की कहानी को बयां की जा रही है, वो देखिए। और साथ में तस्वीरें देखते रहिए। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस समय देश कितना मर्माहत है, देश कितना शोकाकुल है, देश कितना गमगीन है अपने जर्नल को अंतिम विदाई देते हुए। और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है और बेहद गमगीन माहौल में। और आप देखिए लगभग 1 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, लेकिन इस 1 किलोमीटर में लगातार उनके साथ वो नौजवान नवयुवक दौड़ते हुए उनके साथ दे रहे हैं, तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोलते हुए। जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों के उद्घोष के बीच उनका काफिला फिलहाल आगे बढ़ रहा है। और इस बढ़ते हुए काफिले के बीच इन तस्वीरों को भी देखते जाइए, जो एक लंबा काफिला है, सैकड़ों गाड़ियां इसमें शामिल हैं, तमाम वीवीआईपी सेना के जो हेड हैं वो इस काफिले में शामिल हैं, सैकड़ों की तादाद में युवा है, भारत की तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो इसमें शामिल हैं। और इस तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ये देश के लिए कितना बड़ा बलिदान है और जनरल रावत के त्याग और बलिदान की पूर्ति नहीं की जा सकती। ये देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। और एक तो और तस्वीर जो मैं देख रहा हूं, वो तस्वीर ये है कि जितने रास्ते में जवानों की ड्यूटी लगी है, जहां से उनका पार्थिव शरीर, इस शहीद का पार्थिव शरीर गुजर रहा है, सब जो जवान उनकी ड्यूटी में तैनात हैं वो जवान उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी वीरता को नमन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि हम आपके त्याग और बलिदान को समझते हैं, आपका त्याग और बलिदान इस देश के लिए खाली नहीं जाएगा, ये देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। और इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया है कि भारत के ऐसे पहले जनरल जिन्होंने 4 स्टार होने के बावजूद 4 युद्ध जिस देश ने देखे हो, उसके बावजूद इस जनरल ने इस देश को अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी और अंतिम वक्त में भी वो अपनी ड्यूटी करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो अपने आप में बेहद गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीर। बिल्कुल सही आपने विपिन कहा, 40 साल से ज्यादा तक का ये जो करियर रहा सेना में जनरल बिपिन रावत का, योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और उस पर हम भारतवासी हमेशा हमेशा फख्र करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।